तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 12C की तरफ। मैं शिववचन निषाद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ का प्रश्नावली 12C। 12C भी ये भी आपका क्या है, वृत्तों से संबंधित एक क्षेत्रफल है। अभी आपके एक दो चैप्टर और हैं जो वृत्तों से ही संबंधित विभिन्न प्रकार के जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हैं। इसी तरीके से धीरे एक एक करके मैं आपको सारे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ा दूंगा, जिससे आपका क्या होगा, आसानी से आप कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर पहले की तरफ। कह रहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये देखिए ये एक वृत्त बना हुआ है, इसमें वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। पी क्यू बराबर दिया आपका 24 और पी आर बराबर दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ बना हुआ, अर्धवृत्त पर बना हुआ है। तो अर्धवृत्त पर बना हमेशा त्रिभुज क्या होता है, एक समकोण होता है। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ, आइए लगाते हैं। इसमें देखिए जो जो दिया लिख लेते हैं। देखिए आपका दिया हुआ है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये आपका इतना दिया हुआ है। तो ये देखिए आप ध्यान से अगर देखें, ये क्या कह रहा है कि ये पी, अगर देखें ओ आर ओ क्यू, ये क्या है, वृत्त का व्यास है और ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो आपको पहले ही मालूम है, तो लिखा होता क्या है कि अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज, अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज हमेशा समकोण होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अर्धवृत्त पे जो भी त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अर्थात आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू कितना हो जाएगा आपका 90 अंश। तो जब ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, ये 90 अंश हो गया। तो ये आपका क्या ऐसा हो जाता है, समकोण त्रिभुज तैयार हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज आप क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में लगा लेते हैं। तो आइए देते हैं समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये देखिए पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा, या लगाते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर, जब कर्ण को निकालते हैं तो आधार और लंब को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए पी आर कितना आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू कितना आपका 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 7 7 49 और 24 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576। और दोनों को जोड़ दीजिए, 76 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 9 6 15 5 और 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6 625। ये हो जाएगा आपका पी क्यू बराबर आपको हो जाएगा √625। और इसका मान कितना आ जाता है, 25 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना हो गया, पी, ये देखिए आपका वृत्त का व्यास है, ये है 25। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, वृत्त की त्रिज्या आधी होती है व्यास का। ये हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। वृत्त के व्यास का त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो ये देखिए क्या निकल गया आपका, आधे निकल गया। आधे का लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12.5 लगभग आएगा। तब हमको क्या ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल। ये देखिए अर्धवृत्त है आपका पूरा। यदि इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो क्या आ जाएगा आपका, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो ऐसे निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इधर मिटा देते हैं इधर कुछ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और संपूर्ण त्रिभुज पी आर पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब। क्या हो जाता है, 1/2 आधार गुणे क्या हो जाता है, लंब। वह त्रिज्या देखिए कितना है यहाँ पर, पाई का मान चाहे तो रख दीजिए, कितना होता है 22/7। और त्रिज्या कितना है आपका, आर बराबर 25/2। कितना है 25/2, तो स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, 2 बार 25/2 और 25/2 माइनस 1/2। आधार देखिए कितना था, इसका 7 था, तो पूरे 7 हो जाएगा। और लंब कितना है, ये देखिए ये लंब होगा, लंब आपका कितना है यहाँ पर 24 है। ठीक, तो आप कर लीजिए यहाँ पर देखिए 11 कम 2 कम 2 और 11 दूना 22। ये ऊपर हो जाएगा 25 25 625, 11 गुणे आपका हो जाएगा 625 और 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 माइनस इधर हो जाएगा 24 सत्ते, या इधर काट दे 2 कम 2 और 2 कम 2, 2 दूना 4, 12 6 12 सत्ते 84 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 11 25 55 के 5 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22, अब 22 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 27, 11 6 66 और 66 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा बटे 28 माइनस 84। अब 84 में क्या करेंगे, 28 को गुणा कर दीजिए। तो 28 और 84 का गुणा करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 32 के 2, 8 अट्ठाईस 64, 64 और 3 67, 2 चौको 8, 2 अठे 16, ये हो जाएगा आपका 2 8 7 15 5 6 6 12 1 13 और ये कितना हो जाएगा, तो 22 कितना हो जाएगा आपका 2352। ये हो जाएगा 6875 माइनस 2352 बटे कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। घटा लीजिए भाई, 15 में से 5 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा आपका 3, और 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2, और 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 5, और 6 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 28। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4523/28 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आपको बहुत से चित्र मिलेंगे। छायांकित भाग हो गया, आपका वृत्त मिलेगा, इसमें त्रिभुज मिलेंगे। तो बहुत से सारे प्रकार से आपसे क्या कहते हैं कि इस तरीके से सवाल मिलेंगे। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, जब इनका क्या होगा, आपको सूत्र याद होगा तभी आप ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, तो आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है आपका कि आकृतिक में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा जाता है। ये देखिए एक त्रिभुज है ओ ए बी, ये कितने का है, 12 सेंटीमीटर का है तीनों भुजाएं, और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त खींचा गया है, जिसका भी केंद्र क्या है, ओ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपका, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर।
कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्या है आप लिख देंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा व कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, बराबर होता है। अगर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की बात करें तो कितने अंश का आएगा, ये प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का योग या त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए AOB कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लघु दीर्घ वृत्तखंड, या कहते हैं त्रिज्यखंड भी कहते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड हो गया, तो दीर्घ वृत्तखंड की माप क्या होगी, दीर्घ वृत्तखंड की माप क्या है, यह कहते हैं कि कोण, या कह देते हैं ब्रैकेट में कोण। तो ये कितने अंश का होता है 360 अंश का, पूरा 360 अंश का होता है। तो 360 में से यदि हम कितना घटा दें 60, तो हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये पूरा 300 अंश का हो जाएगा। अब हमको बताना है इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यह लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या होगा मालूम हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और प्लस दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है, πr² θ/360। तो मान रखिए इनमें 3/4 गुणे 12 प्लस पाई आर का मान अगर देखें कितना है 6/6, कितना है 6/6, और गुणे थीटा का मान कितना आ जाएगा आपका 300 बटे कितना आ जाएगा आपका 360। काट लीजिए इसको, 4 कम 4, 4 3 12, तो 12 3 36, 36√3 प्लस यहाँ पर देखिए काटिए, एक 0 कट जाएगा, यहाँ से 6 कम 6 6 36 कट जाएगा, 6 कम 6 ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 30 पाई। कितना बचेगा आपका 30 पाई। भाई यहाँ से 3 निकाल लेंगे और यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 और 30 पाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल कितना हो गया बराबर 30, या इसको कह रहे 30 पाई प्लस 36√3, ये हो गया आपका कितना क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका सवाल नंबर 2। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट, आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ कह रहा है कि आकृतिक में OACB यहाँ पर आपका क्या है C, OACB एक क्या है चतुर्थांश,
क्या कह रहे कि ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है। कह रहा है कि यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओडी ओडी कितना आपका 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें करना क्या है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। उस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करें, हम इस त्रिभुज बी ओ डी को घटा दें तो आपका क्या मिल जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पहले देखते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है चतुर्थांश, चतुर्थांश में चतुर्थांश में यहाँ पर देखिए ओ ए बराबर क्या है, ओ बी, ये त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। आपका क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितना दिया, आर बराबर का दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, और ओडी बराबर आपका दिया हुआ कितना, 2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, या तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, फिर क्या करें, इसमें से इस क्या नाम है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, उसके बाद आधा आधा कर लें तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश लिख लेते हैं, ओ ए सी बी चतुर्थांश चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है कि वृत्त का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग क्या हो जाएगा, 1/4, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए किसमें हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ओडी गुणे ओ बी, ओडी गुणे क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल, इसका मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1/2 ओडी का मान देखिए दिया हुआ था कितना 2 सेंटीमीटर, तो गुणे हो जाएगा 2, और ओबी का मान कितना 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ काटेंगे तो ये जाएगा 7 एकम 7, 7 बचे 35 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो आपका बचेगा क्या 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, और माइनस यहाँ पर देखिए कितना देगा 3.5 हो जाएगा आपका। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, भाई गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बचे 25, और 5 से 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, दशमलव कितने पे लगेगा 2 अंक पे, तो ये हो जाएगा इतना गुणे 11 बटे 2 माइनस 3.5 गुणा कर लीजिए 11 से, 11 5 55, 11 7 77, और 77 5 कितना हो जाएगा 77 5 82, 82 की 2 लिख देंगे, दशमलव 11 का 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19, और बटे 2 माइनस 3.5 भाग कर दीजिए इसको, 2 9 18 कितना हो जाएगा, ये 2 9 18, 1 बचेगा, दशमलव इधर लगा देंगे, 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 दूने 4, 2 अंक मान लेते हैं इसको, और जाएगा 3.5, या 0 लगा दीजिए, घटा दीजिए, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 9 में से कितना 3 घटा देंगे कितना बचेगा आपका 6।
ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का कितना क्षेत्रफल आ गया 6.12 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका इस सवाल का आंसर है। बहुत ही इस तरीके से बहुत ही आसान से सवाल मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अब इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको चित्र देखकर इतने बड़े बड़े सवाल लिख के देखकर चकरा जाते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इत्मीनान से सवाल को पढ़िए, बहुत ही आसानी से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। पहले देखते हैं, कह रहा है कि आकृतिक में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये क्या है ABCD, ये है 14 सेंटीमीटर वाला क्या है एक वर्ग है, अर्थात इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर की है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई ये वृत्त क्या करता है, एक वृत्त 2 वृत्तों से बाह्य स्पर्श करता है, तो ये सबका यही हाल है। तो ये क्या है, बाह्य वृत्त स्पर्श करते हैं और ये कितने वृत्त हैं 4 वृत्त हैं। तो इनके द्वारा ये छायांकित भाग है, ये आपको क्षेत्रफल बताना है छायांकित भाग का। यहाँ पर ध्यान से देखिए ABCD क्या आपका एक वर्ग है, अर्थात इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से काट कर कितना निकाल दे 1 2 3 4 चतुर्थांशों का अगर हम भाग निकाल दें तो ये छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल केवल आपका बचेगा। तो आइए हम करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। ABCD, क्योंकि ABCD से निर्मित एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है 14 सेंटीमीटर की है। तो ये देखिए, अगर इस हम भाग की बात करें, छायांकित भाग की बात करें, तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, और त्रिज्या क्या इसकी मिल जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये वर्ग है तो वर्ग है तभी तो ये आधा आधा छुएगा, अर्थात ये सब क्या होंगे त्रिज्याएं बराबर होंगी इसकी। तो होगी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ABCD वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो देखते क्या हो जाता है, ये आपका भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का सूत्र क्या होगा, भाई 4 चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश का होता है 1/4, तो 4 का हो जाएगा, तो 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए भुजा कितना है आपका, ये भुजा कितनी 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर माइनस देखिए 4 से क्या होगा 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7, कितना आ जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितनी आपकी 7 गुणे 7, यहाँ काट दीजिए, कट गया। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का वर्ग होता है 196, कितना हो जाएगा 196,
अब 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, गुणा कर लीजिए, 7 7 दूनी 14 की 4 और 7 दूनी 14 1 15, 154 घटा लीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4। ये आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल आ गया आपका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसानी से आपने ज्ञात कर लिया। केवल आपको क्या करना है, सवाल को इत्मीनान से पढ़िए और उसके बारे में सोचिए कि क्या क्या पूछ रहा है और क्या चीज आपका दिया हुआ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत ही तिकड़म है, लेकिन अगर ध्यान से अगर गौर करेंगे तो ये आपका ABCD क्या है, वर्ग है भाई। इसी के बीच तो एक कटा हुआ भाग है भाई, ये वर्ग है और ये क्या है, सब वृत्त है। तो ये कोने कोने में देखिए ये चतुर्थांश बने और चतुर्थांश सब क्या है, बराबर है। तो इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल यदि इस पूरे वृत्त में पूरे वर्ग में से घटा देंगे, ये छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल बचता है। तो इस तरीके से आपका हो गया ये 42 वर्ग सेंटीमीटर इस छायांकित भाग का। इस तरीके से आपके बहुत से सारे सवाल हैं, आप उनको लगाइए, इत्मीनान से लगाइए, को आराम से पढ़ पढ़ के लगाइए, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस वीडियो में आप नए हैं या इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको क्या होगा, प्रत्येक बार यहाँ कह दें कि डेली आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है, केवल आप बेल आइकन दबा लेते हैं तब। तो इस तरीके से आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।